अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल। अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल। ओवैसी ने खुद को बताया पागल। हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है। हम कब तक डर डर कर जिएंगे? हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? केजरीवाल मोदी भाई भाई। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल और मोदी पर क्यों भड़के ओवैसी? दरअसल दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद ताहिर हुसैन के लिए प्रचार करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान मोदी केजरीवाल दोनों पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। इनकी मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें, हम इक़्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। वहीं केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सबसे बड़े फिरका परस्त हैं। अपना घर तो आलीशान बना लिया, लेकिन मुस्तफाबाद को क्या दिया? केजरीवाल कह रहे हैं मैं वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। ये केजरीवाल के अब्बा का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल तुम यहाँ पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए ये भी कहा कि हम कब तक घुट घुट कर और डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? भारत के संविधान के मुताबिक हम सभी बराबर हैं। हम कब तक घुट घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये वही लोग हैं जो ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर खाते थे। आज 2-2 CM को बेल मिल गई, लेकिन मुसलमानों को जमानत नहीं मिलती। मेरे जाने के बाद लोग आएंगे और कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करते हैं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मरतबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे। अरे क्या कर रहे हो? वैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? दरअसल AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी यानी कि ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। वहीं मुस्तफाबाद में प्रचार के दौरान ताहिर हुसैन की पत्नी समा अंजुम स्टेज पर ही रो पड़ी। झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ अपने शौहर के लिए। आप सब मेरे शौहर ताहिर हुसैन के लिए भीख डालें, मेरे शौहर ताहिर हुसैन का साथ दें। मेरे शौहर ताहिर हुसैन की इज्जत आप सबके हाथ में है। मेरे शौहर ताहिर हुसैन को आप बचा लीजिए। मेरे शौहर ताहिर हुसैन बेकसूर है। वहीं AIMIM नेता सैयद इम्तियाज जलील ने इस दौरान कहा कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक इंसान बेगुनाह है। कानून ये कहता है। ताहिर हुसैन के घर वालों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ अल्लाह है। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि ताहिर भाई यहाँ से जीते। एक बाप जेल में है, बच्चे रोज इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे सबसे ज्यादा चर्चा होगी।
पूरे हिंदुस्तान में तो मुस्तफाबाद सीट की चर्चा होगी। ओवैसी जी ने ताहिर जी को वोट देने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया। वहीं AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि जब से हमने फैसला लिया है कि हम ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाएंगे तो देश भर में खलबली मच गई है। हम बीजेपी को ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम साध्वी को टिकट दे सकते हो तो ताहिर तो हमारा भाई है, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान और नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। मैं ताहिर से कभी मिला नहीं, लेकिन मेरा ताहिर से वही रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। अब देखने वाली बात यह है कि केजरीवाल तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाते हैं या फिर सत्ता से बेदखल होते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी लड़ाई देखी जा रही है, तो वहीं AIMIM भी पूरे जोश में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि देश की राजधानी की गद्दी कौन संभालता है। आपको क्या लगता है दोस्तों?